मैं यूजुअली रोता नहीं हूँ, बट रामायण का टीजर देखकर मेरे आंखों में आंसू थे। ये वर्ड्स मेरे नहीं हैं, ये रिएक्शन है हॉलीवुड रिव्यूअर क्रिस गोर का, जिन्होंने लॉस एंजलिस में रणबीर को पहली बार राम के अवतार में देखा। सुनने में थोड़ा हाइपरबोल लगता है, आई नो, बट अगर एक इंटरनेशनल ऑडियंस रणबीर को देखकर इतनी इमोशनल हो सकती है तो शायद नितेश तिवारी ने जो पिछले 3 साल से शांति बनाए रखी थी उसका कोई सॉलिड रीजन है। वेलकम टू सिनेड और जार। आज बात करेंगे उस फिल्म की जो शायद इंडियन सिनेमा का इतिहास बदलने वाली है। On Ramayana glimpse. Yeah. Oh, Did you like it? it's amazing. It's like India's Lord of the Rings. Oh. नमित मल्होत्रा साहब ने मार्केट में हाइप तो ऐसी बनाई है कि 4,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं। इतने पैसे में तो असली सोने की लंका बन जाती और बचे हुए पैसे से करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस भी खरीद लेते। एक तरफ एस राजमौली की वाराणसी है, मूवी आने में अभी भी 1 साल है पर उनका प्रमोशन रैम्पेज लेवल पे चल रहा है, और दूसरी तरफ नमित जी हैं जो इतना अंधा पैसा लगाने के बाद भी पिछले कुछ महीनों से एसेट्स पर सो रहे हैं, बिल्कुल सन्नाट। अचानक नींद खुली और वो सीधा लॉस एंजलिस पहुंच गए क्रिटिक्स को फुटेज दिखाने। ये कॉन्फिडेंस है या स्ट्रैटेजी, ये तो थर्सडे को पता चलेगा, पर इतना तय है कि अगर आपने ग्लोबल स्टेज पे इतना बड़ा क्लेम किया है तो विजुअल्स का लेवल ड्यून और इंटरस्टेलर से कम नहीं होना चाहिए। इंडियन ऑडियंस अब आदिपुरुष वाला ट्रॉमा से निकल चुकी है और हमें सिर्फ क्वालिटी चाहिए, एक्सक्यूजेज नहीं। चलिए थोड़ा फैक्ट चेक करते हैं। 2 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन राम असेट्स जो रिलीज हो रहे हैं उसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास आई हैं। बोर्ड ने इसे यू सर्टिफिकेट दिया है, पर जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो है इसका रन टाइम 2.38 मिनट्स, जो होगा लगभग 2 मिनट 24 सेकंड के आसपास। इसका मतलब है कोई 20-23 सेकंड का जेनेरिक टीजर नहीं है। इतना फुटेज है कि हमें रामायण की वर्ल्ड बिल्डिंग दिखेगी, विजन दिखेगा, हमें दिखाया जाएगा कि रणबीर की आंखों में वो मर्यादा पुरुषोत्तम वाली काम और ग्रेविटी है या नहीं। ये सिर्फ एक फिल्म का लॉन्च नहीं है, ये डीएनए और नितेश तिवारी का आंसर होना चाहिए उन लोगों पे जो वीएफएक्स पे सवाल उठाते हैं। ऑनेस्टली 4,000 का काम मोबाइल स्क्रीन पे जज करना थोड़ा अनफेयर होगा, इसलिए मैं थर्सडे को अपने दोस्त के साथ एक थिएटर जा रहा हूँ सिर्फ इस ग्लिम्स को पर्दे पर देखने। मैं देखना चाहता हूँ कि जब थिएटर्स में लाइट बंद होगी और वो बैकग्राउंड स्कोर शुरू होगा तो क्या वही गूज़बम्स आते हैं जो एलए में बैठी ऑडियंस क्लेम कर रही है। क्या रणबीर वाकई में वो राम लग रहे हैं जिनका हम सबको इंतजार था। थर्सडे को थिएटर से निकलते ही बात करेंगे कि हाइप रियल है या सिर्फ एक महंगा पीआर स्टंट। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रणबीर इस रोल के साथ जस्टिस कर पाएंगे? कमेंट में बताइए, मैं वहीं मिलूंगा।